मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। मैं तो ये समझता हूँ इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, इंडिया से बड़ी ज्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है, इंडिया से बड़ी। अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया। अब मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूं, और ना मैं चमचागिरियां करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूं। अब भाईजान आप हमारी ख्वाहिश पूरी कीजिए, अपने पासपोर्ट तैयार रखिए और आप चैंपियंस ट्रॉफी पे लाहौर आइए। हम आपका अच्छा स्वागत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आपको प्यार भरी बाहों में हम जो है वो रिसीव करेंगे। आप आइए। 5-6 बोर्ड जो है ना, दुम हिलाते हुए वो बात करेंगे जो जय शाह बोलेंगे। जय शाह साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो वो भी एग्री करेंगे। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा, और उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। इंडिया की टीम मैं नहीं समझता चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो कोई नुकसान, वो हमें फर्क पड़ेगा, हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। अगर भारत स्किप करता है ये टूर्नामेंट तो उस सूरत में क्या आईसीसी इस बात को अफोर्ड कर सकेगी कि विदाउट इंडिया टूर्नामेंट हो, फाइनेंसिस का उनको वैसी प्रॉब्लम नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। बीसीसीआई को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान ने अब स्टैंड ले लिया है। अब ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है कि जिसको आप एशिया कप में ब्लैकमेल करेंगे और पाकिस्तान एशिया कप में चुप करके 4 मैचेस अपने पास करवाएगा और बाकी अपना 75% इवेंट जाके श्रीलंका में कराएगा। इस पूरी प्रेस रिलीज को मैंने 2 बार पढ़ा है, इसमें कहीं पर भी मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ड नहीं मिला। ये सारे एजेंडे में कहीं भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आईसीसी की। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने। कई सालों से आप लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं। पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में अपना देश का कुछ अपना मसला चल रहा है, नेपाल में जो फ्लाइट क्रैश हुआ है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट चल रहा है। दुनिया में बाकी देशों में कौन किसका तरक्की करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इकोनॉमी बोलो, बाकी चीज़ों में ध्यान लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे भूखे नंगे पड़ोसी कौम, वो अभी भी वहीं पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगा कि नहीं, उनकी मीडिया, उनकी पब्लिक अभी भी पूरा दिन रात इसी पे ही चले पड़े हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है ना, जो भूख मंगे को कहीं से अगर दूर से बिरयानी की खुशबू मिल जाती है तो चाहे वो मिले ना मिले उस तरफ कुत्ते की तरह भागते रहते हैं ना, कि शायद कहीं 2 टुकड़ा मिल जाए, 3 टुकड़ा मिल जाए। इसी चक्कर में पाकिस्तान का हाल भी ऐसे ही हो रखा है, वो भी ऐसे ही करते जा रहा है। पूरी दिन रात उनकी मीडिया, उनकी पब्लिक, उनकी पुराने स्पोर्ट्स पर्सन सब इसी बात पे लगे पड़े हैं, उसी पे चले कि चैंपियंस ट्रॉफी होगा कि नहीं होगा, भारत आएगा कि नहीं आएगा खेलने। पता नहीं क्या मसला है, क्या चक्कर है इनका। इतने घटिया किस्म का देश है, इतने घटिया किस्म के वहाँ के लोग हैं ना, वो सोच नहीं सकते, हम बता नहीं सकते क्या बोले। अभी बात चल रहा है कि भारत पाकिस्तान खेलने जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, बहुत सोशल मीडिया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, या मैं देखा भी हूँ कि रीज़न दे रखा है कि सिक्योरिटी रीजन इशू है। दरअसल हो सकता है सिक्योरिटी इशू है, वो मैं मान सकता हूँ और मानता भी हूँ, बट मेरे लिए जो मेरा कहना है, इतना कंसर्न सिक्योरिटी के लिए कि हमें होना भी नहीं चाहिए। हमारे जो फोर्स है, हमारे जो एजेंसी है, उस पर, उनकी काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है कि सिक्योरिटी इशू हमें उतना तंग नहीं करेगा। मेरा जो कहना है कि हमारे देश अगर पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलता है तो उनमें से, उससे की वजह से उनको जो पैसे बहुत मिलेगा ना, उसकी फंडिंग इनकी कहाँ होगी पता है? नेक्स्ट उस पैसे जो मिलेगा उसकी फंडिंग नेक्स्ट उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे होगी, फिर टेररिस्ट की बढ़ावा देंगे, फिर आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे, फिर हर दूसरे दिन जो अभी चल रहा है ना हमारे कश्मीर वगैरह यहाँ पे जो
कहीं पे अपने जवानों पे गोली चल रहा है, अटैक चल रहा है, ये चल रहा है, यही चलेगा, यही फंडिंग होगी। और मेरा मानना है कि इसी वजह से ना हमें नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट हमारे सिक्योरिटी जो टीम है, हमारी जो क्या बोलते हैं इंटेल एजेंसी है, बाकी जो अपना सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उस पे पूरा भरोसा है उनकी काबिलियत पे कि हमारे टीम को कुछ नहीं होगा। बट बात यह है कि जो पैसे इनको इसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान जाके खेलता है मिलेगा ना, उसकी जो फंडिंग नेक्स्ट होगी वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे होगी, फिर टेररिस्ट को बढ़ावा देना होगा। यही मेन रीजन है नहीं जाने का। बाकी देख लो कैसे ये लोग रो रहा है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे इनकी बातों पे चल रहा है। वीडियो पे आप देखो आगे। अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल पर भी नहीं जाएंगे। हम किसी थर्ड वेन्यू, किसी और ग्राउंड, किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह चला गया तो बात तो कोई नहीं है, बात तो मनवा ली फिर इंडिया बीसीसीआई ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मजा तो यह है कि आप स्टैंड लें इसके ऊपर, वो नहीं आता तो ना आए, उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आईसीसी फिर यहां पे देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को किसी चीज का इशू है और आईसीसी अगर नहीं कुछ उसको बोल सकता, आईसीसी कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आईसीसी पाकिस्तान को भी नहीं बोल सकता, पाकिस्तान को भी प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पकड़नी चाहिए कि भाई फिर आप भी नहीं बोल सकते कि हाइब्रिड करो। हमारी चैंपियन ट्रॉफी, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं, हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं आपको कितने दिनों से यह समझाता चला रहा हूं कि पाकिस्तान ने यह क्लियर कट कह दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होगा। जो पाकिस्तान और इंडिया का गेम 1 मार्च को होना है वो फिर गेम नहीं होगा। ये पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है। क्या बीसीसीआई और आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो? कई सालों से आप लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप लोग ये जो बात करते हो कि जनाब पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो आपके भारतीय बोर्ड के जो आज बड़े मौजूद थे श्रीलंका के अंदर, तो वो पेपर उठा के फाड़ देते। उनको बजट की कॉपी मिली होगी ना, उस बजट की कॉपी को उन्होंने डिस्कस किया होगा ना, उन्होंने बजट की कॉपी को पढ़ा होगा ना, तो पढ़ने के बाद नीचे एतराज का एक जुमला ही लिख देते कि हमें रिजर्वेशंस हैं, हम नहीं पाकिस्तान के अंदर खेलना चाहते हैं और आप ये बजट पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का क्यों मंजूर कर रहे हैं। इसके अलावा और बड़ी खबरें आपके लिए मजीद आने वाली हैं। सो मेरा हमेशा से ये स्टांस रहा है बीबीएन स्पोर्ट्स का कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगी और इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ही आगे। इस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा हुआ है आईसीसी बोर्ड मीटिंग आउटकम्स। अगर आप लिखते उल्टा आ रहा है शायद आपको, आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स आउटकम, यानी जो आईसीसी का इजलास खत्म हुआ, जितने दिन भी जारी रहा, उसके जो आउटकम्स हैं, यानी जो खास चीजें हैं, ये उसकी प्रेस रिलीज है, ठीक है। इस पूरी प्रेस रिलीज को मैंने 2 बार पढ़ा है, इसमें कहीं पर भी मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ड नहीं मिला। पूरी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ड ही नहीं है। अब पाकिस्तानी फैन के मैंने बोला ना, पाकिस्तानी फैन के लिए भी थोड़ी और मेरे लिए भी एक चौंका देने की बात थी, वो ये थी कि बजट इसके अंदर डिस्कस होना था, वो क्या अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर अप्रूव हुआ तो उसके अंदर मेंशन नहीं है, कम से कम इस जो आउटकम है, जो प्रेस रिलीज है, इसके अंदर मेंशन नहीं है। आप लोग देखे होंगे हमारे क्रिकेटरों का कहीं यूट्यूब चैनल है? कौन यूट्यूब पे आके, कौन कहाँ आके ऐसे इसी बातों पे वीडियो बना रहा होगा या वीडियो आ रहा होगा कि भारत जाएगा नहीं जाएगा? नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिकेटरों को ना पता है क्या बात करनी है, कहाँ करनी है और क्या ऐसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये भीख मंगे जो कम है ना, भिखारिस्तान, इसके जो पुराने क्रिकेटर पूर्वगढ़ हर किसी को देख लो, हर बंदे का क्या है, एक यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं और उस यूट्यूब चैनल से जो कमाए हुए पैसे आते हैं किसके नाम पे आते हैं पता है? सिर्फ इंडिया इंडिया बोल के 4 बात बोलते हैं, उनमें 3 बार इनकी इंडिया आते हैं। इंडिया की बोल 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 के वो पैसे कमा के उनके घर चलता है, रोटी आता है, और उसी बात पे लेके ये लोग अभी भी यूट्यूब बोलो, मीडिया बोलो, वहीं पे इंडिया इंडिया बना के वीडियो बना के चलते रहते हैं। इस भिखमंगों का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भिखमंगे रहेंगे और मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए, स्पेशली ये टेरर फंडिंग और ये भिखमंगों के घर पे आटा जुटवाने के लिए। ये साले ऐसे ही हैं। बाकी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।